हेलो। ये देखिए क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं। ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवा हैं जो वृत्त के बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ए बी बराबर इतना। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं देखिए। सबसे पहले तो हम अपना एक गोला खींचेंगे और इसमें क्या जीवा मानेंगे दो। एक ए बी इसका नाम दे दिया ए, और क्या करेंगे ए बी, और दूसरी जीवा सी डी जो वृत्त के बाहर क्या है, वृत्त के बाहर किसी की इरेज कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम एक गोला खींचेंगे इस क्वेश्चन करने के लिए, और एक जीवा, जीवा का नाम ए है और एक बी है, और एक जीवा हमने खींच दी सी डी। ये वृत्त के बाहर कहीं बिंदु पर पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस बी जीवा का नाम क्या है, सी डी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व, ए बी की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, ए बी की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, और बी पी की वैल्यू बी और पी ये कितनी है, 4.2 दे रखी है, 4.2, और इसने पी डी की वैल्यू कितनी रखी, 2.8 रखी, 2.8, और सी डी की जो वैल्यू है वो हम निकाल लें। मान लेते हैं इसको यक्स मान लेते हैं, यक्स मान लो, या सिर्फ ऐसे छोड़ दो इसको, इसको छोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि पहले बिंदु से जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे वो, तो ए पी इंटू बी पी, बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के साथ सी, सी पी इंटू क्या हो जाएगा, पी डी हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे और हम क्वेश्चन को लगा लेंगे। देखिए वैल्यू पुट कर दिए, ए पी की जो वैल्यू है वो ए और पी, 7 और 4 11.2 कितनी हो जाएगी, 11.2, गुणा बी पी की जो वैल्यू है वो आपकी 4.2 है, बराबर का सी पी की जो वैल्यू है, सी और पी की मान लो पूरी हम लेंथ मान लेते हैं यक्स। ठीक है, और पी डी की वैल्यू कितनी रखी, 2.8 रखी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब सॉल्व इसको कर लेने के लिए हम क्या करेंगे देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 11.2 गुणा 4.2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2.8। देखिए डेसिमल से डेसिमल ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 14 तियाँ कितना होता है, 42 होता है। अगर हम 2 से इसको काट देंगे तो 5.6 आ जाएगा हमारा, कितना 5.6, 5.6 के 3 बार अगर मल्टीप्लाई करें, 5 या 15, 6 तियाँ 18, मतलब 16.8। देखिए हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गई वो किसकी आ गई, यक्स, यक्स हमने किसको माना, सी पी को ही यक्स माना। तो सी पी टोटल कितनी है, 16.8। इसने पूछा क्या, सी डी। देखिए तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या करेंगे, देखिए सी पी, हाँ क्या है, सी और पी हमने कितना मान लिया, 16.8। देखो सी पी कितना है, देखा होगा तो 16.8 में से कितना घटा देंगे, 2.8 माइनस कर देंगे। जब 2.8 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 16 में से 2 घटा कितना, 14, और इसमें से ये है, तो आंसर हमारा क्या बन गया जाके, 14। यही कुछ क्वेश्चन का आंसर भी है। अगला क्वेश्चन देखिए हम किस तरीके से लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर। तो सारे इक्वेशन बनाने के लिए तो आप थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए किसकी, या तो सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि हमने देखा कि साइन साइन में बदल देते हैं, तो हमारे पास क्या ले, साइन को हम क्या मतलब, साइन, ये साइन स्क्वायर 7 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं कि 1 माइनस कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है प्लस में साइन स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस क्या 2 साइन है हमारे पास, इज इक्वल में क्या है हमारे पास, 2 है। देखिए 7 और 1 कितना हो जाएगी, 8 साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, तो 2 तो है आपके पास, 2 साइन,
और ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर लें। अगर इक्वेशन सॉल्व करें, 8 3 24, 24 के 8 से फैक्टर करेगा 2 आए तो 6 चक्कू 24 होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो इसके जो रूट निकलेंगे वो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, तो आपको पता लग गया 6 चक्कू 24 होते, तो 6 चक्कू 24 हो गया। अब देखिए क्या है कि आपको पता है कि 6 में से 4 घटाओ 2 चाहिए, वो भी प्लस का, तो प्लस चाहिए मतलब ये प्लस का साइन होना चाहिए, ये माइनस साइन होता है। दूसरी चीज़, जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी होता है उसको डिवाइड में ले आते हैं। अब जब उसका रूट निकलते हैं तो जो चीज़ प्लस में होती है वो माइनस में हो जाए, साइन चेंज कर देते हैं हम। तो ये प्लस वाली चीज़ क्या हो माइनस में हो जाएगी, और माइनस वाली चीज़ किसमें, प्लस में हो जाए। हमें पता है कि माइनस वाली हम नहीं ले सकते, साइन माइन माइनस में नहीं ले सकते, तो क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 आप जानते हो साइन में किसका मान होता है, 1/2 किसका मान होता है हाँ तो हमारे पास अगर पूरा सॉल्व हम करें तो इतिहास निकालें तो हमारे पास क्या निकल आ गया, 1/2 वैल्यू आ गई साइन की। जब साइन की 1/2 वैल्यू आ गई, तब 1/2 किसकी वैल्यू आ गई, 1/2 साइन की वैल्यू आ गई। जब 1/2 साइन की वैल्यू आ गई तो हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो साइन वैल्यू होती है, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 1/2 30। अरे सोनल तुम क्यों उठ के उठो, उठो। साइन की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए सेक 2 थीटा, सेक 60 थीटा। जब सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, सेक 60 आप जानते हैं, कॉस 60 की जगह कॉस 60 आप जानते हैं 1/2, तो उसका अपोजिट हो जाएगा 2, 2 का तो 2 ही हो जाएगा, तो 2 प्लस, अब ये क्या है कि कॉट 60 आप जानते हैं 1/√3 होती है, ठीक है, बटे क्या है कॉसेक 60 आप मतलब है कि साइन 60 का मान √3 बटे, तो 60 को अपोजिट हो जाएगा 2/√3, 3 हो जाएगा। प्लस का साइन लेगा, 60 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, √3 होती है। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व कर लें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट, मतलब क्या आ जाएगा 2√3 + 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, और +1 नीचे बचेगा अंडर रूट 3 इसके नीचे अंडर रूट, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। चलो लिख लेंगे अंडर रूट 3 बटे में क्या आएगा, देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 में 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और नीचे क्या आएगा अंडर रूट 3। आप ये बात जानते हैं अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाए, यही बचेगा हमारे पास, क्या जो रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया हमारे पास 2√3 + 1 बटे क्या आया, नीचे क्या आया सिर्फ 5। ये किस ऑप्शन में देखिए आप, यही ऑप्शन मिल रहा है आंसर आपका, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने a + b + c = 7 है, तो ए बी इसकी वैल्यू क्या है, तो a³ + b³ + c³ - 3abc की वैल्यू चाहिए। तो आप ये सब जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि a³ + b³ + c³ माइनस क्या 3abc जो होता है वो बराबर किसके होता है, ये तो दुनिया जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि a + b + c होल ब्रैकेट अंदर क्या बनता है, अंदर आपको पता है a² + क्या b² + क्या c² माइनस क्या ab -ab, अंदर ही वाला ब्रैकेट लगा लो, ab + bc + ca, इसे पैक कर दो, c और a पैक कर दो। तो ये फार्मूला था, हमारे पास क्या क्या वैल्यू है ये चीज़ देखेंगे। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, काम में आएगा। देखिए हमारे पास a + b c की वैल्यू हमें पता है, इसकी भी पता है, लेकिन ये नहीं पता, तो इससे निकालने के लिए हमें पता है होना चाहिए कि हम जानते हैं a + b + c का जो होल ऑफ स्क्वायर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास हम अच्छे तरीके से जानते हैं, फार्मूला क्या होता है कि a² + क्या b² + क्या c² माइनस क्या +2 ब्रैकेट में यही आ जाएगा ab + bc + क्या ca,
ठीक है, ये फार्मूला एक और आ गया। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की। देखिए हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7, 7 के स्क्वायर करोगे तो डायरेक्टली 49 आएगा। एसएससी स्टूडेंट के लिए डायरेक्टली होना चाहिए चीज़। ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैल्यू चाहिए, ये 2 टाइम्स की वैल्यू हो जाए। क्या है, माइनस का 6, 6 दूनी 12, वो भी माइनस का, इधर आके प्लस में नहीं हो जाएगा 12। क्या है इसकी वैल्यू, क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये वैल्यू क्या है, यहाँ वैल्यू रखेंगे लेकिन ये वैल्यू माइनस की है, तो माइनस 6 दूनी 12, तो माइनस के 12 आके इधर प्लस का 12 हो जाएगा। बराबर क्या निकल के आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये निकल आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम निपटा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी, 49 प्लस 11 आपके कितने हो जाते हैं, 61 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। देखिए अब इसको सही करते हैं, मिटा देते हैं ताकि आप नया चीज़ मिल जाए, पेज मिल जाए। ठीक है, तो हमें पता लग गया क्या कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फार्मूला में रखने जा रहे हैं उस वाले में, तो कितना हो जाएगा, 7 तो आएगा। ये अंदर क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हम निकाल के लाए, अभी निकाल के लाए 61 थी। अब फिर माइनस होता है, अब माइनस ऑलरेडी है तो प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 गुणा हमारे पास क्या आ गया, 67 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 सत्ते कितना होगा, 49, और 6 सत्ते 42, 42 और 4 46 हो जाएगा, 46 और 9। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। वरना आप डीएस लगाना जानते हैं, डीएस लगाते हैं, कहते हैं 6 7 कितने हो गए। एक तरीका और है, इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहते तो गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, आंसर आपका आ गया। तो ये भी तरीका था। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को जो अंकित मूल्य है वो 750 है, 15% छूट देने पर और एक 102 क्रमिक छूट देने के बाद जो है इतना हो गया। इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। देखिए हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए कि एक चीज़ के ऊपर 2 बार, मतलब एक ही प्रोसेस पर बार बार प्रोसेस हुआ है, तो 15% छूट का मतलब है, 15% मतलब क्या होता है कि 1/20, और ये है कितना, 15%। 15% मीनिंग क्या होगी, 3/, अगर 15% की मीनिंग अगर बोली जाए आपसे निकालने के लिए तो कितना होगा, आप जानते हो 3/20 होगा। कितना होगा, 3/20। ठीक है, तो यही चीज़ हम रखने जा रहे हैं। क्या रखेंगे, डायरेक्टली पेज में जगह बन जाए। देखिए तो हमें पता लग गया कि 20 की चीज़ हमें पता 3 रुपये की छूट दे तो 17 में ही बेची होगी उसने। दूसरा x% छूट, तो x% मतलब x की चीज़ उसने बाई में दी होगी, मान लेते हैं कि x की चीज़ कितनी होगी, बाई में दे रखी होगी। तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई, इसकी आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x, ये क्या हो जाएगा 17y। ये चीज़ हम समझते हैं ये है क्या, ये आपका मार्केट प्राइस है। क्या है, मार्केट प्राइस। इधर इतना जितना भी चल रहा था मार्केट, और इधर आपका क्या आएगा, सेलिंग प्राइस, कि इतने में चीज़ बची मतलब बेची। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम, हाँ इसके लिए उसके बाद हम पहले पेज में जगह बनाते हैं ताकि फार्मूला और भी लिख सकें। तो कितना आ गया था, 20 हमारे पास x आ गया था, तो 20x बटे कितना, 17y। तो ये क्या है, हमारा एम पी थी, हम कितना हमारे पास 740 रुपये तो था शुरुआत में, लेकिन फाइनल घटते घटते कितने हमने बेच दिया कि 566.10 में, यही था। एक पॉइंट बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं, हटा दीजिए। इस डेसिमल घटाएंगे तो यहाँ एक जीरो और चिपक जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 17 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, 17 17 17 51 हो जाता है। फिर 5 बजे 17 तियाँ फिर 51 हो जाएगा, 17 तियाँ फिर 51 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। 20 से अगर हम इसको काट देंगे तो ये एक तो जीरो चला जाएगा, 20 से काटेंगे तो 2 सत्तर मतलब 370, कितना हो जाएगा, 370। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए तो एक्स और वाई की जो वैल्यू बची है वो क्या बची है, ये देख लेते हैं।
हमारे पास जो एक्स और वाई की जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, एक्स की वैल्यू बची 370 और वाई की वैल्यू कितनी बची है 333। 333 तो देखिए 370 से 333 भेजा, कितने परसेंट छूट दे रहा, 70 की, मतलब 37 की छूट दे रहा। अब कितने पे छूट दे रहा होगा ये 370 पर, यही तो कुछ है। 370 रुपये का सामान है हमारा, था 333 बेच दिया, मतलब छूट 37 दे रहा। किस पर दे रहा है, इतने पर, तो ये छूट ही तो निकालना था, गुणा 100%। आप देख सकते हैं 10% होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 10%। ठीक, तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन हो। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, पी क्यू आर एस में क्यू इतना इतना इतना, तो हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे। देखिए डिजाइन हम करेंगे, सबसे पहले एक मान लेंगे त्रिभुज हमारे पास, कि हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या रखा, पी यहाँ मान लेते हैं, क्यू यहाँ मान लेते हैं, और आर यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है क्यू वाला एंगल जो है ये 85 दे रखा है, और ये वाला एंगल दे रखा है 65। तो आप इजीली इस वाले को निकाल सकते हैं, 8 6 14 15 150, तो कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो ये वाला एंगल आएगा 30। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ शुरू होगी अब जब ये क्वेश्चन में कुछ चेंजेस लाएगा। कह रहा कि बिंदु यस और जो बिंदु टी है क्रमशः, क्रमशः मतलब है पी क्यू पर जो पहले होगा पहले, इस पर क्या बिंदु है, इस पर बिंदु है, इनने दे रखे यस, जबकि पी आर पे बिंदु क्या दे रखा है, टी दे रखा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो इसने क्या कहा है कि जो यस टी आर है, यस टी आर मतलब ये वाला, ये जो दिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी 95 है, कितनी है 95। अगर मेरे भाई अगर ये 95 है तो ये वाला कितने हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा वो 85 हो जाएगा, क्या नहीं होगा। ये वाला देखें, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए इसने दिया क्या क्या हमारे पास, हमें इसने दिया है कि जो है आपका कि जो क्यू आर दिख रही है इसकी वैल्यू कितनी है 9, और जो एस टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। ध्यान से समझना, जो पी क्यू की वैल्यू, जो पी और क्यू पूरा दे रखा है 21.6, कितना रखा है ये पी 21.6। अब इसको हम इसको डायग्राम हम दूसरी जगह बना लेते हैं ताकि और बेहतरीन समझ में आए हमारे पास। देखिए तो आपने एक सिमिलरिटी पढ़ी होगी कि एंगल वाई जितना उसका रेशियो होता है सेम अदर का रेशियो होता है, तो क्या ये एंगल्स जो ये ट्रायंगल दिख रहा है सिमिलर नहीं है। देखो पी क्यू आर सिमिलर किसके होगा, पी एस टी के, क्यों होगा, क्योंकि इसमें पी तो दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो ये दूसरी बात है कि ये कितना आ गया 85, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला ये 85 आ रहा, तो यहाँ 85 नहीं, ये वाला एंगल हो गया। और हमारे साथ क्या आ रहा, और ये कितना आ रहा, ये आ रहा 65, तो आपको पता है ये 30 हो गया 85, तो 65 तो होना ही होना है। तो ये क्या सिमिलरिटी नहीं लग जाएगी। तो सिमिलरिटी में क्या होता है कि हमेशा बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज की जो साइड होती है उनका रेशियो ही तो होता है, उनका अनुपात ही तो उनका बराबर होता है, तो अनुपात हम भी बराबर कर देंगे। हमें पता है बड़े वाले त्रिभुज का लेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज के पता है यहाँ से 9 है, इसके ठीक सामने इस वाले के ठीक सामने क्या है 5 है, क्योंकि हमने ये इसलिए लिया क्योंकि यही वैल्यू हमें पता थी 9/5 बराबर। अब देखिए इसने पता है कि ये किससे क्या दे रखा है पी और एक क्यू दे रखा, वो आपसे पूछ रहा पी और टी पूछ लिया है, टी कहाँ है, यही तो है। देखिए इस चीज़ का पूरे का रेशियो, तो पूरे का ये क्या है, ये पूरा है, तो पूरे के सामने क्या दे 21.6, कितना रखा 21.6 बटे, और हमें छोटू निकालना है, क्या है छोटू का कौन सा हो गया हमारा पी एस बोल रहे हैं या पी टी, एक ही, क्योंकि रेशियो ही तो बराबर है, तो हमने उसको एक्स मान लिया। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, 9 से अगर आप इसको कट करेंगे तो कितना चला जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 चौको 36, यही हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जब 5 क्रॉस में जाएगा तो एक्स बराबर कितना है 24 पंजे 120, मतलब 12 के डेस में लगा तो इसलिए वो हट जाएगा, तो ये आ गया आपका एक्स बराबर 12। तो ऐसे क्वेश्चन आप सिमिलरिटी का ही यूज करेंगे, जितने ज़्यादा सिमिलरिटी इस टाइप क्वेश्चन, सिमिलरिटी ज्योमेट्री की जान है जान। देखो ये क्वेश्चन टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटे क्या है 2/10 स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या क्या हो सकता है हम ये देख लेते हैं कि भाई कुछ हो भी सकता है नहीं हो सकता है। देखो इस टाइप क्वेश्चन हमेशा 10 की वैल्यू क्या रखे 45 वैल्यू पुट कर दीजिए,
थीटा बराबर क्या पूरे, जहाँ टेन दिखे और कॉट दिखे तो 45, तो 45 टेन की वैल्यू क्या होती है 45, तो ये 45 एक ही आ जाएगा। साइन की 45 का मान कितना, 1/√2, तो स्क्वायर है तो 1/2 आ जाएगा। बटे नीचे क्या 2, तो 2 आएगा ही। देखिए टेन की वैल्यू 45 वन होती है और कॉट की 45 वैल्यू वन होगी, तो नीचे देखिए हम समझ सकते हैं कि एक में से अगर आधा घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा। जबकि नीचे की बात करें कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 आ जाएगा। अब आपको पता है 1/8 वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए 1/8 वैल्यू आ गई, क्या आ गई 1/8। अब 1/8 हमें कौन सा ऑप्शन देगा ये हम चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे कि 1/8 हमें कौन सा ऑप्शन है कि जो हमें दे रहा। तो हम क्या करेंगे 1/8 को ढूंढेंगे कि भाई वो कौन सा ऑप्शन हमें देगा 1/8। 1/8 भर देना चाहिए हमें। देखिए 1/8 आपको पता है कि कॉसेक की पावर 6, कॉस 45 जो होता है आपको पता है कि अंडर टू के बाद 3 लाए तो 8 आ जाएगी, तो वैल्यू बेकार, तो इसका अपोजिट चाहिए साइन। साइन क्या आपको पता है, क्या पता है आपको कि साइन में जो 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसकी पावर 6 निकाल लोगे तो पावर 3, मतलब क्या हो जाएगी सिंपल, जब 6 पावर निकालो तो 1/8 ही आपको निकलेगा रिजल्ट, और यही आपके प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको